1580 में बर्नार्ड पेलिसी नामी एक शख्स ने सबसे पहले आबी चक्कर यानी वाटर साइकिल का तस्वर पेश किया था। आबी बुखारात, हवाओं, बादलों और आबी चक्कर के हवाले से जो बात सदियों के तजर्बात और मुशाहिदात के बाद 1580 में पहली दफ़ा साइंस में मुनकशिफ हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे अपने कलाम मुक़द्दस यानी कुरान पाक में कई सदियाँ पहले हवा, बादल और बारिश के निज़ाम और आबी चक्कर के निज़ाम को मुतारफ़ फरमा दिया था। मुलाज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एस बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस तस्वर को आबी चक्कर यानी वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं, उसे पहले 1580 में बर्नार्ड पेलिसी नामी एक शख्स ने पेश किया था। उसने बताया कि समंदरों से किस तरह पानी बुखारात में तब्दील होता है और किस तरह वो सर्द होकर बादलों की शक्ल में आता है। फिर ये बादल खुश्की पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, बुलंद तर होते हैं, उनमें पानी की तकसीफ यानी कंडेंसेशन होती है और बारिश बरसती है। ये पानी झीलों, झरनों, नदियों और दरियाओं की शक्ल में आता है और बहता हुआ वापस समुंदर में चला जाता है। इस तरह पानी का ये चक्कर जारी रहता है। नाज़रीन इकराम, 7वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह में थेलेस नामी एक यूनानी फ़लसफ़ी को यकीन था कि सतह समुंदर पर बारीक बारीक आबी कतरों की फवार स्प्रे पैदा होती है। नीज़ तेज़ हवा इसी फवार को उठा लेती है और खुश्की के दूर उफ्ताद इलाकों पर ले जाकर बरसा देती है। यही बारिश होती है। अलावाज़ी पुराने वक्तों में लोग ये भी नहीं जानते थे कि ज़ेरे ज़मीन में पानी का माखज़ क्या है। इनका ख्याल था कि हवा की ज़बरदस्त क़ुव्वत के ज़ेरे असर समंदर का पानी बर्रे आज़मू यानी खुश्की में अंदरूनी हिस्सों में चला आता है। इन्हें ये यकीन भी था कि ये पानी एक खुफिया रास्ते या अजीम गहराई से आता है। समंदर से मिला हुआ ये तसव्वुराती रास्ता अफलातून के ज़माने से टार्टर्स कहलाता था। हत्ता कि 18वीं सदी के अजीम मुफक्कर डिस्कार्ट्स ने भी इन्हीं ख़यालात से इत्तफ़ाक़ किया। नाज़रीन इकराम, 19वीं सदी ईस्वी तक अरस्तू का नज़रिया ही ज़्यादा मकबूल और मारूफ़ रहा। इस नज़रिए के मुताबिक पहाड़ों के सर्द गारों में पानी की तकसीफ यानी कंडेंसेशन होती है और वो ज़ेरे ज़मीन झीलें बनाता है जो चश्मों का बाइस बनती हैं। आज हमें मालूम हो चुका है कि बारिश का पानी ज़मीन पर मौजूद दरारों के रास्ते रिस रिस कर ज़ेरे ज़मीन पहुँचता है और चश्मों की वजह बनता है। कुरान पाक की आया करीमा में इस नुक्ते की वजाहत यूँ फरमाई गई, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसको सूतों और चश्मों और दरियाओं की शक्ल में ज़मीन के अंदर जारी किया, फिर इस पानी के ज़रिए से वो तरह तरह की खेतियाँ निकालता है जिनकी किस्में मुख्तलिफ हैं। फिर फरमाया कि वो आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसके ज़रिए से ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। फिर फरमाया, और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक एक ख़ास मिकदार में पानी उतारा और इसको ज़मीन में ठहरा दिया। हम इसे जिस तरह चाहें गायब कर सकते हैं। एक जगह फरमाया कि और हम ही हवाओं को बारआवर बनाकर चलाते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और तुमको इससे सैराब करते हैं। 12 आवर से मुराद ये है कि हवा बादलों को एक दूसरे के करीब धकेलती है, जिसकी वजह से इन पर तकसीफ यानी कंडेंसेशन का अमल बढ़ता है, जिसका नतीजा बिजली चमकने और बारिश होने की शक्ल में ज़ाहिर होता है। कुछ इसी तरह की तौज़ीहात कुरान पाक की दीगर आयात मुबारका में यूँ मौजूद होती हैं, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला बादल को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है और फिर इसके टुकड़ों को बाहम जोड़ता है, फिर उसे समेटकर एक कसीफ कंडेंस अब्र बना देता है। फिर तुम देखते हो कि इसके अंदर में से बारिश के कतरे टपकते चले आते हैं और वो आसमान से इन पहाड़ों जैसे बादलों से ओले बरसाता है। फिर जिसे चाहता है इसका नुकसान पहुंचाता है और जिसे चाहता है इनसे बचा लेता है। इसकी बिजली की चमक निगाहों को खिरा किए देती है। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वो बादलों को उठाती हैं, फिर वो इन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है और इन्हें टुकड़ों में तकसीम करता है। फिर तो देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से टपकते चले आते हैं। ये बारिश जब वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसाता है तो यकायक वो खुश खुरम हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम,
जदीद मालूमात में कुरान पाक में बयान करदा मुतल्लिका वजाहतों की पूरी तायीद होती है। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात मुबारका में आबी चक्कर की वजाहत फरमाई गई है। मसलन सूरा आले इमरान की आयत नंबर 34, सूरा एराफ की आयत नंबर 57, सूरा अर्राद की आयत नंबर 17, सूरा अल फुरकान की आयत नंबर 48, 49, सूरा फातिर की आयत नंबर 9, सूरा अल जासिया की आयत नंबर 5, सूरा कौफ की आयत नंबर 9 to 11, सूरा अल-वाक़िया की आयत नंबर 68 ता 70 और सूरा मुल्क की आयत नंबर 30। नाज़रीन कराम, यहाँ फिर ये सवाल पूछेंगे कि जो बात साइंस को सदियों की तहकीक, तजर्बात और मुशाहिदात के बाद 15वीं और 16वीं सदी में जाकर मालूम हो सकी, वो कौन था जिसने 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि दुनिया का निज़ाम इस तरह के आबी चक्कर के साथ चल रहा है। लामहला ये मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने कायनात को तख्लीक किया, उसी ने इस सारे निज़ाम को तख्लीक किया और उसी ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने कलाम मुक़द्दस को उतारा, जिसमें ये फरमाया कि वही अल्लाह है जो हवाओं को भेजता है, बादलों को उठाता है, उनसे बारिश बरसाता है, वो बारिश ज़मीन को सैराब करती है और उसी की वजह से चश्मे, नदी नाले बहते और यूँ निज़ाम दुनिया इस आबी चक्कर यानी वाटर साइकिल की वजह से चल रहा है। वो मुल्हिद या एथीस्ट जो किसी तासब में लिथड़े नहीं हैं बल्कि हक़ाइक़ की तलाश में हैं, उनके लिए नाकाबिल तरदीद साइंसी दलील भी काफ़ी है कि वो ये समझ सकें कि कुरान पाक उसी ज़ात का कलाम है जिसने कायनात को तख्लीक किया और यूँ वो कायनात की सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके कलाम मुक़द्दस कुरान पाक पर ईमान लाकर अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी को सुरखरू कर सकते हैं। और जो पहले से ही ईमान की दौलत से मालामाल हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए और उदखिलू फ़िस्सिल्म काफ़ा के मुताबिक अपने आप को पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत और हक़ के मुतलाशियों को हक़ पाने और हक़ पर ईमान लाने के लिए आसानियाँ और तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, आमीन। नाज़रीन अकरम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सदका जारिया का हिस्सा बनिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।